ये नारा बांट रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि ना बटेंगे और ना कटेंगे। जब तक छात्रों के लिए न्याय पूर्णतया तरीके से नहीं मिल जाएगा, हम इसी चिलम आयोग पर डटेंगे, दिन और रात रहेंगे। 4 दिन हो गए हम लोग को यहाँ पे रुके हुए, सुबह आते हैं, उसका जाकर रात भर करीब 3 बजे तक रहते हैं। छात्र के बटने का कोई सवाल नहीं है। और आयोग की ये 2 विशिष्ट एग्जाम है, आप इन दोनों से खिलवाड़ मत करिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पिछले 4 दिनों से प्रतियोगी छात्रों ने नो नॉर्मलाइजेशन 1 डे 1 शिफ्ट की मांग लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने के आज चौथे दिन देर शाम को आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया, लेकिन जो नोटिस जारी हुआ है वह इनके मांग के विपरीत ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रतियोगी छात्र इस नोटिस को लेकर जो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम आपको बहुत शॉर्ट में बता देते हैं कि नोटिस में पहली नोटिस जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस के परीक्षार्थियों के लिए है, उसमें यह कहा गया कि जो 2 दिवसीय परीक्षा थी उसको 1 दिन में कराया जाएगा। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि जो नॉर्मलाइजेशन की बात थी, 2 या 3 दिवसीय परीक्षा की बात थी, उसमें फिलहाल राहत मिली, लेकिन वह 1 दिवसीय परीक्षा कब होगी उसकी कोई डेट आयोग ने अभी परीक्षार्थियों के सामने नहीं घोषित की है। फिलहाल सचिव द्वारा मौखिक रूप से यह बताया गया था कि परीक्षा निरस्त की जाती है, लेकिन लिखित में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यही लिखा हुआ है पीसीएस की परीक्षा में कि 2 दिवसीय परीक्षा को 1 दिवस में कराया जाएगा। वहीं एआरओ के संबंध में नोटिस में यह लिखा गया कि इस परीक्षा को शुचितापूर्ण कराने के लिए इसको समीक्षा में रखकर इसे समुचित समिति बनाकर, एक समिति या कमेटी बनाकर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह रहा कि यहाँ पर जो आंदोलनकारी प्रतियोगी छात्र हैं वो एआरओ के भी हैं और पीसीएस प्री के भी हैं। तो कुल मिला के ये जो है एक इनका ये कहना है कि हमारी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की गई। वास्तव में प्रतियोगी छात्र क्या समझ पाए और फिलहाल इसी गेट पर वो डटे हुए हैं। और हम बात करेंगे ऐसे प्रतियोगी छात्रों से कि जो तो एक तरफ खुशी मना रहे थे, लेकिन जब नोटिस जारी हो रहा है तो उसको पढ़ने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम खुशी है, लेकिन आधी अधूरी खुशी है। यूपी पीसीएस का सभी छात्र हैं, छात्र जो आरओ के भी हैं, यूपी पीसीएस के भी है, तो छात्र को पाता नहीं जा सकता। लेकिन यह जो शासन है, जो आयोग है, छात्रों को एक 2 धर्म में बांट दिया गया है, यूपी पीसीएस और आरओ। जहाँ यूपी पीसीएस में खुशी है वहीं आरओ में दुखी है। यह मतलब यह जो कार्य और बोल रहे हैं आरओ के लिए हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन इनकी कमेटी, इनकी कार्य प्रणाली पे हमको बहुत ही दोष है और असमंजस है। हमको आज यही मांग है, हमको भी आज आरओ का भी हम नोटिस लेके ही जाएंगे। बस आपकी बात से तो क्लियर है, लगभग 80% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों परीक्षाओं में बैठना है। तो जब दोनों परीक्षाओं में बैठना है तो यहाँ आंदोलन में भी बैठे हुए हैं, तो बंटवारा करने की एक कोशिश हुई, लेकिन क्या इसमें सफलता मिली? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो कि पीसीएस की भी परीक्षाएं देते हैं और आरओ की भी देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और ये आंदोलन कमजोर करने के लिए किया गया है, ताकि बच्चे जो पीसीएस वाले हैं और आरओ वाले हैं वो 2 भागों में बंट जाएं। ऐसा पर होगा नहीं। आयोग की गलतफहमी है कि बच्चे बट जाएंगे। यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ है कि एक भी बच्चे यहाँ से जाएंगे नहीं। तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि पूर्वत की भांति जैसे पीसीएस की परीक्षाएं के लिए नोटिस आ गई, उसी तरीके से नोटिस जब तक आरओ के लिए नहीं आ जाती, तब तक यहाँ से बच्चे हिलने वाले नहीं है। दोनों परीक्षा दे रहे हैं जी। पीसीएस परीक्षा देने वाला क्या अंदर से खुश होगा? नहीं सर, सस्पेंस ही रहेगा सर, सस्पेंस ही रहेगा सर। जी जो आरओ को दे रहा है हो सकता है कि पीसीएस की ना दे, लेकिन जो पीसीएस की दे रहा है वो आरओ को जरूर दे रहा है। से भी ये बात नहीं लाई जा सकती कि किसी सस्पेंस है सर, ये पूरा सर बिल्कुल नहीं, सब साथ है। कोई अगर आयोग कहे कि तोड़फोड़ की राजनीति है तो इसमें तोड़फोड़ की भी बात नहीं हो सकती है। सभी एक है और एक साथ है, तो निर्णय भी आना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इसमें समीक्षा होगी। नहीं, ये 4 दिनों से क्या हो रहा था? फिर 4 दिनों से हम लोग एक ही मांग तो कर रहे हैं ना। 4 दिनों से क्यों नहीं समिति बनाए? 4 दिनों से पहले ही बना लेना चाहिए था ना। पेपर रद्द हुए 1 साल हो गया, आज तक समीक्षा नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ अपने करप्शन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और कुछ नहीं। ताकि हम लोग यही चाहते हैं कि संदेह जा रहा है। हम सभी छात्र यही चाहते हैं
कि ये निष्पक्ष परीक्षा कराए, तो बोर्ड पेपर बनाए और संपन्न कराए फिर पेपर, और पेपर का डेट भी घोषित करे। और हमारे जितने साथी हमारे जितने भी फिलहाल हम कह सकते हैं कि पीसीएस वालों का जो नॉर्मलाइजेशन था 2 या 3 दिवसीय परीक्षा थी, उससे क्या अब आप संतुष्ट हैं कि उससे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पीसीएस के लिए संतुष्ट है और एआरओ के लिए अभी नहीं संतुष्ट है, क्योंकि जब तक वो हमें ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है कि परीक्षाएं पूर्ववत की ही भांति होगी 1 डे 1 शिफ्ट में, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और लगे रहेंगे। कुछ छात्र जो पीसीएस देते हैं उनका कहना है कि वो भी असमंजस है क्योंकि डेट नहीं घोषित की गई। देखिए, ये जो सरकार की मंशा साफ नहीं है। हम लोगों को ये जो इतने दिन से आप देख रहे होंगे, ये नारा बांट रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि ना बटेंगे और ना कटेंगे। जब तक छात्रों के लिए न्याय पूर्णतया तरीके से नहीं मिल जाएगा, हम इसी चिलम आयोग पर डटेंगे। ये मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप, जब आपकी मंशा साफ है, आप कहते हैं कि हम संत हैं, तो ये संत होने के नाते आपको चाहिए कि छात्रों के लिए एक दिन में 1 मिनट में आप चाहें तो पूरी व्यवस्था हमको कर दी जाए पूरी तरीके से। सुनिए, ये जो मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है डिवाइड एंड रूल का, ये बटेगा नहीं। बहुत से जैसे कहते हैं प्रतियोगी छात्रों में कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग खड़े हैं। जी हाँ। हजारों की संख्या आपकी भी है। जी हाँ। तो अब ये जो नोटिस जारी हुई है, जो उन्होंने आके स्पीच दी, उससे आपको कुछ राहत महसूस हो रही है? देखिए, अभी हम राहत इस तरह से नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि जब तक लिखित नहीं आ जाती है, क्योंकि ये तो छात्रों से ये बरगला ही रहे हैं। छात्रों को तो ये हमेशा से परेशान कर ही रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ सरकार जिस तरह से बरगला करके उन्हें परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, ये सरकार की मंशा को, ये छात्र सरकार की मंशा को समझ नहीं पाते। और जब छात्र मंशा को समझते हैं, आंदोलन करना पड़ता है, तो सरकार का भी भरोसा नहीं है, पूरी तरह से नहीं भरोसा। क्या रणनीति है अभी देखेंगे, अभी हम सभी अपने छात्रों अभी की रणनीति यही है कि सारे लोग एक होकर फिर से आरओ के पक्ष में भी फैसला ले आएंगे। तब तक आंदोलन शुरू है, बिल्कुल, जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा बिना लिए नहीं जाएंगे। अगर कुछ मिल गया है तो इसको अपनी जीत मानेंगे आप? जीत नहीं मानेंगे। क्या इसको बूस्टर मानेंगे कि आंदोलन और तेज हो जाए? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि आरओ पहले नोटिफिकेशन आया था वो 2023 की वैकेंसी है, पीसीएस 2024 की वैकेंसी है। आरओ पहले आंदोलनकारी कुछ पुराने आंदोलनकारी यहाँ पे जो थे, वरिष्ठ थे, उन्होंने कहा कि सुबह की घटना जो हुई उस आंदोलन को बूस्टर का काम किया। तो ये जो नोटिस जारी हुई है, क्या ये बूस्टर है आप लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल, और मजबूती के साथ बच्चे एक होके और लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है, अगर जीत की मंजिल नजदीक आ गई, कुछ मिल गया, तो उससे आपकी और ताकत बढ़ गई? और बढ़ेगा, लेकिन और मेहनत अभी करना है, क्योंकि बच्चे 11 लाख है। आरओ 1 डे 1 शिफ्ट कर दे, बस हम खुश होके जाएंगे। 1 डे 1 शिफ्ट आरओ। अब तो यही मांग है, आरओ का नारा लगने लगा। अभी तक नारा लग रहा था नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम, अब नारा बदल गया, आरओ होने लगा। बिल्कुल, आरओ में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए ना। नॉर्मलाइजेशन अगर गलत है तो उसके लिए भी गलत है, और लोक सेवा आयोग ही दोनों परीक्षाएं करवा रहा है, और ज्यादातर विद्यार्थी दोनों ही फॉर्म भरते हैं। तो आयोग ने कहा कि कमेटी बना के शीघ्र घोषित करेंगे। ये सब जुमलेबाजी है। हम लोग का कहना ये है कि सीधे जैसे यूपी पीसीएस के लिए आया है कि 1 डे 1 शिफ्ट होगा, वैसे आरओ के लिए भी हो जाए कि 1 डे में 1 शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग एकदम शांति। अगर नहीं हो रहा है तो अभी क्या करें? अरे सर, डटे रहेंगे सर। आरओ क्योंकि आरओ लीक हुआ था, वो पुराना पेपर है सर, उसकी डेट पहले आयोग को घोषित करनी चाहिए। पीसीएस बाद में आया है जी, पेपर हो गया था, वो लीक हुआ था। आरओ की डेट दे दे, घोषित कर दे, उसके बाद पूरी हम लोग की जीत होगी। अभी आधी अधूरी जीत है जी। अभी लोक सेवा आयोग की बिल्कुल कोई स्पष्टता नहीं है, और इनका जो काम है पूरी तरीके से सफल नहीं है। इन्होंने आरओ का अभी बताया नहीं है, वो दोनों को डिले कर दिया है। अब एक बार में बोल तो दिया, पर तारीख तो सुनिश्चित करें। पूरी तरह से आंदोलन उसी तरह से फिर आ गया सभा। बिल्कुल उसी नहीं, उसका डबल आंदोलन करेंगे, क्योंकि ट्रेंड में पूरे भारत में हम लोग का आंदोलन बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री उनके सरकार, यहाँ पूरी सरकार आई थी उपचुनाव के लिए फूलपुर में, दबाव देखते हुए अपने आयोग अपने चापलूसों को भेजे सचिव के माध्यम से अभी लिपापोती करने के लिए, लालीपाप दिए। प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होगी, नो पॉलिटिक्स। चूंकि राजनीति का पराकाष्ठा कर चुके हैं, इसका एग्जाम्पल दे चुके हैं खासकर समीक्षा अधिकारी। पीसीएस लोक सेवा आयोग को रहा था, समीक्षा
जिलाधिकारी का, ये लोग उसके आड़ में खूब गोरख धंधा बड़े अच्छे से करते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण मान चुके हैं। एग्जाम में कैंसिल हुआ, धांधली हुई। लगातार 4 दिन से देख रहे हैं कि यही होर्डिंग लेके ये आप जब इतना मेहनत कर रहे हैं, 40 दिन तक लगातार चलेगा। ये नहीं कहीं होल्डिंग बनाने का काम करेंगे। हम लोग माने में यहाँ पे खड़े रहेंगे, 1 साल अगर लगेगा, हम 1 साल तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, दिन और रात रहेंगे। 4 दिन हो गए हम लोग को यहाँ पे रुके हुए। सुबह आते हैं, उसका जो है रात भर करीब 3 बजे तक रहते हैं, फिर जाते हैं सो करके, फिर तैयार होकर के फिर आते हैं। आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी। हमें ये जो नोटिस हुई उसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन आया, लेकिन अब आप लोगों ने एक दूसरे से वार्ता किया, तो अब आप एक शब्द बता दीजिए, क्या आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ? कन्फ्यूजन सर दूर है, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, एकदम हम लोग क्लियर हैं कि ये आयोग 2 भागों में बांटना चाहता है, इसीलिए ये आंदोलन रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। सिर्फ यही उसका प्रयास है। और बिल्कुल कंफ्यूज आयोग है, क्योंकि वो ये चाहता है, हाँ आयोग खुद कंफ्यूज है, हमको कंफ्यूज करना चाह रहा है। वोट डालो राज करो, बांटना चाह रहा है। हम क्यों कंफ्यूज हो गए सर? डिवाइड एंड रूल की राजनीति है इनकी, और टोटल ये पूरा हम लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया। एक भी डेट क्लियर नहीं हो, सिर्फ स्थगन किया गया। आरओ जो मेन मोटिव हम लोगों का है, उसकी डेट शिफ्ट ये सब की जाए, और क्या कहते हैं 1 दिन में पेपर हो और उसमें नॉर्मलाइजेशन को रोका जाए। ये सब जब तक नहीं क्लियर नोटिस आती है तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। आंदोलन ऐसे बना रहेगा। जी सर जी, आरओ का चाहिए हमको, तभी आंदोलन हम लोग समाप्त करेंगे। लगने वाला है, हम बेरोजगारों का महाकुंभ लगने वाला है। अपने साथियों से कहेंगे मत आओ धमकाने में, दरी बिछेगी थाने में, हम लोग वहाँ कूच करेंगे जहाँ इनके साथ। थाने में आपको जाना नहीं, आपको हमें ले जा रहे हैं, उठा के लेके जाया जा रहा है सर। ये जो पीसीएस के लिए अभी निर्णय दिए हैं, आरओ के लिए आश्वासन नहीं, हमको लिखित में जो है कि नोटिस दीजिए कि 1 शिफ्ट में पेपर कराएंगे और बिना नॉर्मलाइजेशन के पेपर कराएंगे, 1 शिफ्ट में कराइए। सर वो कह रहे हैं कि हम कमेटी गठित करके बताएंगे। कमेटी आपकी वही है, आप गठित करिए। 4 दिन हम लोग रुके हैं, 1 दिन और रुकेंगे। यथाशीघ्र लिखे हैं, लेकिन 1 दिन सर हम लोग और रुकेंगे। आइए आप कल हमको जो कमेटी गठित करके बताइए। वो सिर्फ छात्रों को लॉलीपॉप देके यहाँ से हटाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ये गाड़ी लाके खड़ी कर दी है। अभी गोला छात्र जैसे इधर उधर हुए ना थोड़ा, यहाँ पे तुरंत ये डिटेन करना शुरू कर देंगे। वहाँ पे शुरू हो गया है, छात्र को धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर। ये राहत तो पीसीएस के लिए तो आभार प्रकट करती हूँ आयोग का कि नोटिस पॉजिटिव आया है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है हम लोग दोनों एग्जाम के लिए कर रहे हैं। आरओ के लिए, पीसीएस के लिए। तो पीसीएस का तो आगे अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जब तक दोनों में नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, नोटिस लेके जाएंगे। अभी जो यहाँ से पता चला है सचिव महोदय के द्वारा कि कमेटी बैठाई जा रही है। किस बात के लिए कमेटी बैठाई जा रही है? जब यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, मीडिया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी है, जब बोल चुका है कि नोटिस आने के बाद आप प्रारूप बदलाव नहीं कर सकते जो इसमें है, तो आप इसमें कमेटी किस बात के लिए बना रहे हैं? जो जनसंख्या इतनी ज्यादा है, सवाल है भाई, बिल्कुल है। जब हम लोग सवाल का जवाब, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति जब हम लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो आप किस बात के लिए कमेटी बना रहे हैं? आप नॉर्मलाइजेशन की पद्धति हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, आप उसको नोटिस जारी करिए। जी बिल्कुल। और रही बात जो सिस्टम व्यवस्था में जो नकल हो रहा है, तो आपका काम है सिस्टम व्यवस्था में सुधार करना, हम लोग का काम नहीं है। पेपर से आप अगर नकल हो रहा है तो आप पेपर में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? पेपर के स्वरूप में क्यों बदलाव कर रहे हैं? आप सिस्टम व्यवस्था में सुधार करिए। सब बोझ छात्रों पे क्यों डाला जा रहा है? अगर कोई मामला हो जाता है आरओ में, मान लीजिए आप करा देते हैं, कुछ दिन बाद आप एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं। अगर कुछ मामला होता है, लड़कों का नंबर लो जाता है, हाई जाता है, जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर तो हम फंसेंगे ना। फिर तो इलाहाबाद में हम फंसेंगे, 8 महीना फिर से टलेगा, मामला जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया तो आप क्यों ये सब तालमेल में लगे हुए हैं? आप जो भी है क्लियर कर दीजिए कि आप 1 शिफ्ट एग्जाम कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति लागू नहीं करेंगे। ये हम लोग का डिमांड है दोनों एग्जाम में। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। और आयोग की ये 2 विशिष्ट एग्जाम है, आप इन दोनों से खिलवाड़ मत करिए। बाकी जो भी है, और रही बात जो आपके बार ये बात ला रहे हैं कि आप जनसंख्या ज्यादा है, 50,000 में लाखों में सीट आती है, तो आप नॉर्मलाइजेशन की पद्धति करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ लोग चले भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 200, 400, 500 सीटें आती है ना। हाँ जी बिल्कुल जी पीसीएस की डेट हम लोग डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। डटे रहेंगे जब तक नोटिस नहीं आ जाती दोनों के लिए, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। जब तक डेट क्लियर नोटिस नहीं आ जाती, क्लियर बताएं कि कैसे क्या करना है। उसमें घाल मिल करके बोले हैं
देखिए आरओ के छात्रों के साथ जिस तरह का छलावा किया जा रहा है, हमको बांटने की राजनीति है इनकी। रणनीति सफल नहीं होने देंगे। जब तक हमारी दोनों मांग नहीं मानी जाएगी तब तक नहीं होगा। जैसे अंग्रेज जो थे सर, वो फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। जब 1942 का आंदोलन शुरू होने वाला था तो ट्रिप्स मिशन लेके आए, वही ये लोग कर रहे सर। एक की नोटिस दे दिए हैं और एक की नोटिस बोल दिए हम समिति बनाएंगे। अब समिति सर नहीं सर, हम बटेंगे, बटने का सवाल ही नहीं आता। मैक्सिमम लोग दोनों में अभ्यर्थी है, मैक्सिमम अभ्यर्थी है जो दोनों परीक्षाएं दे रहे हैं। दोनों के लिए एक ही आयोग है, एक ही एलिजिबिलिटी है, तो सारे लोग 90% वही अभ्यर्थी हैं जो पीसीएस दे रहे हैं, वही आरओ भी दे रहे हैं। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता बटने का, जब वही छात्र के बटने का कोई सवाल नहीं है। हम आयोग के अध्यक्ष का सम्मान करते हैं। उन्होंने 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम को पास करके उन्होंने छात्रों के हकों की मांग जो हम लोगों की थी उसको प्रूफ करके बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आरओ की परीक्षा का भी स्पष्ट कर दिया जाए ताकि हम छात्र यहाँ से जाके अपने कमरे में बैठ कर पढ़ाई कर सकें। हम बस यही कहना चाहेंगे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने जो एक नोटिस दिया है, एक नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। आयोग कहीं ना कहीं उस फार्मूले पर ही ये कार्य कर रहा है। ये छात्रों को इस आंदोलन को 2 पार्ट में विभाजित करना चाह रहा है। आंदोलन टूटेगा नहीं, हम बटने वाले नहीं सर, क्योंकि हम आरओ पीसीएस दोनों के एस्पिरेंट हैं। हम दोनों पेपर की तैयारी करते हैं। कहना चाहूंगा, ये तो वही बात हुई ना कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियां तुमको ये चारा दे के मारेगा। ये मछलियां हम लोगों को बनाया है। अरे भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियां तुमको ये चारा दे के मारेगा। हमारा ये भरम है कि ये पेपर सही करवाएगा। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। ये वही करेगा। हम अधिकारी बनने हैं सर, आंदोलनकारी नहीं। हम फिर दोबारा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। हम प्रोटेस्ट अब की करेंगे और तब तक करेंगे जब तक सचिव जी आके ये नहीं कह देते कि भैया बाबू 4-6 महीने बाद पेपर होगा, लेकिन पेपर एक दिन एक शिफ्ट में ही होगा। क्योंकि हम आयोग का और सचिव जी, अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं। उनसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाएंगे, आप हमारा अनहित नहीं होने देंगे। नोटिस जो जारी हुई उसमें साफ तौर पर क्लियर हो गया कि अब बच्चों को उस नोटिस जो जारी हुई उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। साफ तौर पर है कि पीसीएस प्री का जो परीक्षा होनी थी वो 2 दिवसीय की जगह अब 1 दिवस में होगी, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं घोषित की गई है। और आरओ परीक्षा को लेकर सहायक समीक्षा और समीक्षा अधिकारी को लेकर जो परीक्षा जो लगभग 1 साल पहले से पेंडिंग है, परीक्षा पेपर लीक आउट होने की वजह से निरस्त हुई थी, वो फिलहाल अभी भी वो समीक्षा में है। तो बच्चों का यह कहना है कि समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा अब समीक्षा में है, तो हम गेट के सामने बैठकर अब इस प्रतीक्षा में है कि जब उसी तरह से एक क्लियर नोटिस आरओ के लिए भी जारी हो, लिखित नोटिस जारी हो और नो नॉर्मलाइजेशन 1 डे 1 शिफ्ट आरओ परीक्षा के लिए भी लागू हो। यही बच्चों का यहाँ प्रतियोगी छात्रों का कहना है। शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।